ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत, जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 11 विषय संस्कृत में आप सभी विद्यार्थियों का इस वैदिक ऋचा के साथ अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप है। हम आज धातु रूप के अंतर्गत लंग लकार और विधिलिंग लकार के रूपों को जानेंगे। आइए इससे पहले हम देखते हैं कि हम धातु रूप कैसे बनते हैं। ये हमने पिछले व्याख्यान में भी जाना था कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, और उसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं, और ये जो प्रत्यय हम लगाते हैं वो अलग अलग वचन, अलग अलग पुरुष में भिन्न होते हैं, और इनको जब हम लगाते हैं तो रूपों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से धातु रूप बनते हैं। मतलब धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो धातु रूप बनते हैं। लट लकार, लिट लकार और लोट लकार के धातु रूप हम पढ़ चुके हैं पिछले व्याख्यानों में। आज का हमारा जो प्रकरण है वो लंग लकार और विधिलिंग है, और धातुएं जो हम आज पढ़ेंगे वो भू धातु होना अर्थ में, पट धातु पढ़ना अर्थ में, पा धातु पीना अर्थ में, गम धातु जाना अर्थ में, दृष्ट धातु देखना अर्थ में, स्था धातु ठहरना अर्थ में, नी धातु ले जाना अर्थ में, और प्रच्छ धातु पूछना अर्थ में। इन धातुओं का आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो धातुएं हैं ये धातुएं परस्मैपदी धातुएं हैं। तो लंग लकार के जो प्रत्यय हैं वो परस्मैपदी लंग लकार के जो प्रत्यय हैं वो हैं। सबसे पहले तो आप हमें देखना है कि अ हर एक में लगेगा, और ये धातु से पहले लगेगा। धातु से पहले लंग लकार में ह्रस्व आकार लगता है हर एक पुरुष में और हर एक वचन में। और जो प्रत्यय लगते हैं धातु के बाद वो प्रत्यय लगते हैं त प्रत्यय त हलंत, और ताम प्रत्यय और न हलंत प्रत्यय। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में विसर्ग लगते हैं धातु के बाद, द्विवचन में प्रत्यय लगेगा तम और बहुवचन में प्रत्यय लगेगा त। उत्तम पुरुष में प्रत्यय लगेगा म हलंत, और द्विवचन में प्रत्यय लगेगा अव, और बहुवचन में प्रत्यय लगेगा अम। अब हम इनको धातुओं में लगा करके देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, धातु में प्रत्यय लगाने से पहले हम आज जो धातुएं पढ़ेंगे उन धातुओं के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ धातुओं में जो है वो विकार होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे भू धातु, ये सत्तायाम या होना अर्थ में है। तो भू में जो विकार होता है वो भव हो जाता है। भव इसमें व हलंत है। फिर है पठ धातु। पठ धातु पठने या अध्ययने अर्थ में है, और इसका जो अर्थ है वो अध्ययन अर्थ है, पढ़ना अर्थ है। अगली धातु है पा धातु। पा धातु का जो है वो पिब हो जाता है, आदेश पीना अर्थ में धातु है। पा धातु का पिब हो जाता है। गम धातु गत्यर्थक है, ये जाना अर्थ में, इसका गच्छ परिवर्तित रूप हो जाता है। इसी प्रकार से दृष्ट धातु जो है ये इसका पश्य हो जाता है, प्रेक्षण या देखने अर्थ में ये धातु प्रयोग होती है, तो इसमें पश्य हो जाता है। स्था धातु जिसका परिवर्तित रूप जो विकार रूप है वो तिष्ठ है, मतलब इसमें स्था के स्थान पर हम तिष्ठ आदेश कर देते हैं। रुकना ठहरना अर्थ में, गति निवृत्ति अर्थ में इस धातु का हम प्रयोग करते हैं। अगली जो धातु है नी धातु। नी धातु में हमने नी में जो ई है इसको वही गुण होगा, ने हो जाएगा, और ने के स्थान में अय आदेश होने से नय बन जाता है, और रूप जो चलेंगे वो हम आगे जो पढ़ेंगे वो नए में हम रूप लगाएंगे। अगली जो धातु है प्रच्छ धातु, ये पूछना अर्थ में प्रयुक्त होती है, और इस धातु में जो है प्रच्छ के स्थान पर पृच्छ जो है वो संप्रसारण होता है। र के स्थान पे जो री है ये संप्रसारण होता है, और ये कौन कौन सी लट में लट लकार, लोट लकार, लंग और विधिलिंग, इन 3-4 जो है लकार, इनमें जो है संप्रसारण हो जाता है, और
पृच्छ के स्थान पर, पृच्छ के स्थान पर ये पृच्छ हो जाता है। तो जो हम रूप लगाते हैं, चलाते हैं, वो पृच्छ के स्थान पर पृच्छ में रूप हम चलाते हैं। और जो लिट लकार है, लिट लकार में ये संप्रसारण नहीं होता। प्र में जो र है उसको, रेफ को, जो री है वो संप्रसारण नहीं होता, तो हम वहाँ पर जो रूप करते हैं वो पृच्छ ही, उसमें ही हम प्रत्यय लगाते हैं। भू धातु में अब हम लंग लकार के प्रत्यय देखते हैं। भू का जो रूप है वो भव में हम प्रत्यय करेंगे। तो सबसे पहले तो आ लिखना है हमें, उसके बाद हमें धातु लिखनी है भव। अब त प्रत्यय इसमें लगेगा तो रूप बन जाता है अभवत। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए, हमें पहले धातु से पहले अ लगाना है और फिर धातु लिखनी है, और धातु के बाद हम प्रत्यय लगाएंगे। ताम प्रत्यय आता है द्विवचन में, तो बनेगा अभवताम। इसी प्रकार से बहुवचन में धातु से पहले अ लगेगा और धातु के बाद धातु भव लिखेंगे, उसके बाद न हलंत प्रत्यय है तो रूप बन जाएगा अभवन। अब मध्यम पुरुष में धातु से पहले अ लिखना है हमें, और धातु है भव और फिर विसर्ग है, तो बन जाता है अभवः। फिर द्विवचन में मध्यम पुरुष में पहले ह्रस्व अकार, फिर धातु और तम प्रत्यय। अब जब इसे हम मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा अभवतम। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में पहले हमने ह्रस्व आकार लिखा, उसके बाद हमने धातु लिखी भव, फिर त प्रत्यय आता है इसमें, तो रूप बन जाता है अभवत। यह है मध्यम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष में देखिए, हमने पहले अ लिखा, फिर हमने धातु लिखी भव और म हलंत। अब इसे जब हम मिलाएंगे तो अभवम रूप बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए मध्यम उत्तम पुरुष में अ, उसके बाद धातु और फिर आव। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या रूप बन जाएगा? अभवाव। अब उत्तम पुरुष बहुवचन, पहले ह्रस्व आकार लिखा हमने, फिर हमने धातु लिखी भव, इसमें प्रत्यय आता है आम। तो अब जब इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाता है भवाम। इसके बाद है पट धातु। पट धातु में भी हमें धातु से पहले अ लगाना है। देखिए अ हमने लगाया और फिर हमने धातु लिखी पट, और प्रत्यय है इसमें त हलन, तो क्या रूप बन गया? अपठत। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए, हमने आ लिखा और आ लिख करके हमने पहले आ लिखा और फिर हमने धातु लिखी पट, फिर प्रत्यय है ताम। अब इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाता है अपठताम। फिर है बहुवचन में पहले ह्रस्व आकार, फिर धातु, उसके बाद प्रत्यय, इसमें आता है न प्रत्यय, तो रूप बन जाता है अपठन। अब आप देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में पहले हमें अ लिखना है, फिर धातु लिखनी है, फिर विसर्ग आते हैं इसमें, तो रूप बन जाता है अपठः। मध्यम पुरुष द्विवचन में हम पहले अ लिखेंगे, फिर धातु लिखेंगे, उसके बाद हम तम प्रत्यय लिखेंगे, तो रूप बन जाएगा अपठतम। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन में अ हमने लिखा पहले, उसके बाद हमने धातु लिखी पठ और प्रत्यय लिखा हमने त, तो क्या रूप बन गया? अपठत। इसी प्रकार से देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में हमने पहले आ लिखा, फिर हमने धातु लिखी पठ और प्रत्यय है इसमें म, तो बन जाता है अपठम। फिर उत्तम पुरुष द्विवचन में पहले ह्रस्व आकार, फिर धातु पठ और प्रत्यय है
आव, तो रूप बन जाता है अपठाव, अपठाव। फिर है बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में अ, फिर पठ धातु और आम प्रत्यय। अब इसे जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपठाम। एक बार देखते हैं इसको। अपठन, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। पा धातु देखिए पीने अर्थ में प्रयुक्त होती है। हमने ह्रस्व आकार लिखा, उसके बाद हमने धातु लिखी पिव, पा का पिव हो जाता है और प्रत्यय है तो क्या बन जाता है? अपिवत, अपिवत। फिर लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में हमने पहले ह्रस्व आकार लिखा, फिर हमने धातु लिखी, उसके बाद प्रत्यय लगा दिया और प्रत्यय है इसमें कौन सा? ताम प्रत्यय। तो अब रूप क्या बन जाएगा? अपेवताम। इसी प्रकार से देखिए बहुवचन में वही पहले हमें ह्रस्व आकार लगाना है, फिर धातु लगानी है पिव धातु और प्रत्यय कौन सा लगा है? इसमें न प्रत्यय लगा है। तो अब हम जब इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाता है अपेवन। अब आप देखिए मध्यम पुरुष में अ हम पहले लगाएंगे, फिर हम पिव धातु लिखेंगे, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे इसमें, तो रूप बन जाता है अपेवः। फिर है मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार में हमने पहले अ लिखा, फिर पिव लिखा और तम प्रत्यय आता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में तम प्रत्यय आता है तो रूप क्या बन जाएगा? देखिए अपेवतम। प्रथम पुरुष में द्विवचन में ताम आता है और मध्यम पुरुष द्विवचन में तम प्रत्यय आता है तो बन जाता है अपेवतम। अब बहुवचन में देखिए मध्यम पुरुष हमने पहले ह्रस्व आकार लिखा, उसके बाद हमने पिव धातु लिखी और त प्रत्यय आता है इसमें, तो क्या रूप बन जाता है? अपेवत। इसी प्रकार से देखिए बच्चों उत्तम पुरुष में भी हमें सबसे पहले अ लगाना है, फिर हमें पिव धातु लिखनी है, उसके बाद हमें प्रत्यय लगा देना है म, तो क्या रूप बन जाएगा? अपेवम। इसी प्रकार देखिए द्विवचन में हमने पहले अ लिखा, फिर हमने पिव धातु लिखी, उसके बाद हमने आवा प्रत्यय लिखा। ये जो आवा प्रत्यय है ये उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रयोग होता है, तो अपिबाव रूप बन जाता है अपिबाव। इसी प्रकार से देखिए अ पिव धातु और प्रत्यय है उत्तम पुरुष बहुवचन में आम। जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या रूप बन जाएगा? पिवाम, अपिवाम रूप बन जाता है। अब इसके बाद लंग लकार में गच्छ धातु देखते हैं। गच्छ धातु में भी हमें वही सबसे पहले अ लिखेंगे, फिर हम धातु लिखेंगे कौन सी? गच्छ, जाना अर्थ में, और प्रत्यय है इसका एक वचन में त प्रत्यय, तो देखिए रूप बन जाता है अगच्छत। इसी प्रकार से द्विवचन में पहले ह्रस्व आकार, फिर धातु गच्छ और फिर ताम प्रत्यय, तो रूप क्या बन जाएगा? अगच्छताम। इसी प्रकार से बहुवचन में हम पहले अ लगाते हैं, फिर हम धातु लिखते हैं गच्छ और प्रत्यय लगाते हैं न। प्रथम पुरुष बहुवचन में न प्रत्यय, तो रूप बन जाता है अगच्छन। ये अगच्छन रूप बन जाता है। मध्यम पुरुष में एक वचन में हमने पहले अ लगाया, फिर गच्छ धातु लिखी, फिर विसर्ग लगाए, तो क्या रूप बना? अगच्छः। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में देखिए द्विवचन में हमने पहले अ लिखा,
फिर गच्छ धातु और फिर तम प्रत्यय। प्रत्यय का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा प्रत्यय लगेगा किसमें। आप प्रत्यय याद रखिए, रूप बनते जाएंगे। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाता है अगच्छतम। लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन अगच्छतम। अब लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में अ, गच्छ प्लस त। अब इसे हम मिलाते हैं तो बन जाता है अगच्छत, अगच्छत, है ना, अगच्छत। फिर उत्तम पुरुष में देखिए अ, फिर गच्छ धातु और म प्रत्यय। इसे मिलाने पे रूप बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए, अगच्छम। द्विवचन में उत्तम पुरुष में अ, गच्छ धातु और आव प्रत्यय। इसे जब हम मिला देंगे तो रूप बन जाता है लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में अगच्छव। अब है मध्य उत्तम पुरुष बहुवचन अ, गच्छ धातु, अ हमें हर एक में लिखना है, और आमा प्रत्यय। आमा प्रत्यय होता है बहुवचन में उत्तम पुरुष में। तो रूप क्या बन जाता है, अगच्छाम। प्यारे बच्चों, अभी हमने लंग लकार में कुछ धातुओं में रूप लिखना सीखे हैं। हमने कैसे लगाते हैं कि भू, पठ, पा और गम, इन धातुओं में हमने लिखना सीखा है कि कैसे लगाते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य धातुओं में भी रूप लगाना, प्रत्यय लगाना सीखेंगे और रूप बन जाएंगे। जैसे है दृश्य धातु, दृश्य का पश्य हो जाता है लंग लकार में, और उसी प्रकार से आप करेंगे। जैसे शुरू में आप अ लगाएंगे हर एक में, फिर धातु लिखेंगे, उसके बाद हम प्रत्यय लगाएंगे। तो अपश्यत, अपश्यत। इसी प्रकार से ताम प्रत्यय अपश्यताम, और बहुवचन में न प्रत्यय है तो अपश्यन। मध्यम पुरुष में देखिए विसर्ग लगते हैं तो अपश्यः, और मध्यम पुरुष द्विवचन में तम प्रत्यय लगता है तो देखिए बनता है अपश्यतम। और इसी प्रकार से त प्रत्यय लगाने पे मध्यम पुरुष बहुवचन में अपश्यत रूप बनता है। फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में म हलंत है अपश्यम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अपश्याव, और उत्तम पुरुष बहुवचन में आमा प्रत्यय है तो बन जाएगा अपश्याम। इसी प्रकार देखिए स्था धातु, इसका तिष्ठ में हमें लगाना है लंग लकार में। प्रथम पुरुष में वही, पहले हम हर एक में आ लगाते हैं, उसके बाद हम धातु लिखते हैं, फिर हम प्रत्यय लगाते हैं। तो हमने प्रत्यय लगाया, प्रथम पुरुष में अतिष्ठत बना, ताम प्रत्यय लगाने पे अतिष्ठताम रूप बना, और ना प्रत्यय लगाने पे अतिष्ठन रूप बनता है। मध्यम पुरुष में विसर्ग लगाने पे अतिष्ठः रूप बनेगा, और तम प्रत्यय लगाने पे अतिष्ठतम रूप बनेगा, और ता प्रत्यय लगाने पे अतिष्ठत रूप बनता है। अब मध्य उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कौन कौन से प्रत्यय हैं, म प्रत्यय, आवा प्रत्यय और आमा प्रत्यय। तो अब इसे हम अ के साथ धातु और फिर प्रत्यय, अतिष्ठम, अतिष्ठाव और अतिष्ठाम। इसी प्रकार से नी धातु है, हम न के संग इसके रूप लगाते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अनयत बनेगा, त प्रत्यय है, ताम प्रत्यय में अनयताम, न प्रत्यय लगाकर अनयन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष देखिए एक वचन में विसर्ग लगते हैं तो अनयः, द्विवचन में अनयतम, और बहुवचन में अनयत, त प्रत्यय है। उत्तम पुरुष एक वचन में म प्रत्यय लगता है तो अनयम हो जाएगा, आवा प्रत्यय लगता है तो अनयाव हो जाएगा, आमा प्रत्यय लगता है इसलिए अनयाम रूप बनता है। अब है अगली धातु प्रच्य धातु लंग लकार में। इसमें भी सबसे पहले हम अ लगाएंगे, फिर धातु लिखेंगे पृच्छ और प्रत्यय लगाएंगे त, तो बनता है अपृच्छत, प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर बनता है अपृच्छताम और अपृच्छन बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन अपृच्छः, विसर्ग लगाए और तम प्रत्यय लगाया तो बना अपृच्छतम, और त प्रत्यय लगाने पे बना अपृच्छत। उत्तम पुरुष में देखिए एक वचन में म हलंत है अपृच्छम, आवा प्रत्यय है अपृच्छाव, और आमा प्रत्यय है तो अपृच्छामा रूप बनता है।
इसके बाद ये थे सारे लंग लकार के प्रयोग। अब हम करेंगे विधिलिंग लकार में अध्ययन। तो विधिलिंग लकार परस्मैपदी जो प्रत्यय हैं, हमें उन प्रत्ययों को ध्यान रखना है। विशेष बात यही है कि आपको हर लकार के प्रत्यय याद रखने हैं, उसी से रूप बनते जाते हैं। तो इसमें देखिए, प्रथम पुरुष में एत, द्विवचन में एताम और बहुवचन में एयुः। मध्यम पुरुष में एह, द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत। उत्तम पुरुष में एयम, द्विवचन में एव और बहुवचन में एमा। एक बार फिर से देखिए, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एमा। अब हम इनको धातुओं में लगाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे धातुओं में प्रयोग करेंगे। विधिलिंग लकार भू धातु में हम रूप देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। तो वही सबसे पहले हमें धातु लिखनी है। भू का भव होता है तो हम भव लिखेंगे और इसके संग हम एत प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा भवेत। अब द्विवचन में हम पहले धातु लिखेंगे और प्रत्यय कौन सा है? विधिलिंग में एताम प्रत्यय, तो क्या बन जाता है? भवेताम। बहुवचन में विधिलिंग लकार में पहले हम भव लिखेंगे और एयुः प्रत्यय लिखेंगे तो रूप बन जाएगा भवेयुः। आपको यही ध्यान रखना है, प्रत्यय याद रखेंगे एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एमा और धातु पहले लगा देंगे। अब मध्यम पुरुष में एक वचन में हमने पहले धातु लिखी, फिर ये एह प्रत्यय लगाया तो रूप क्या बन गया? भवेः। फिर द्विवचन में हमने पहले धातु लिखी है भव धातु, एतम प्रत्यय, तो क्या बना? भवेतम। इसी प्रकार से बहुवचन में देखिए भव और एत मिलाने पर क्या बनता है? भवेत। अब है उत्तम पुरुष एक वचन में धातु कौन सी है? भव, प्रत्यय है एयम, तो क्या रूप बन जाएगा? देखिए भवेयम, भवेयम। अब द्विवचन में भव धातु और एव प्रत्यय आता है उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो रूप बन जाता है भवेव। अब है उत्तम पुरुष बहुवचन में भव धातु एमा प्रत्यय, तो रूप बन जाता है भवेम। एक बार देखिए इसे, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव और भवेम। अब इसके बाद हम देखते हैं पट धातु। पट धातु में हम सबसे पहले पठ लिखेंगे, उसके बाद प्रत्यय लगा देंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय जो है वो कौन सा है? एत प्रत्यय, तो बन जाता है पठेत। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए, पठ हमने पहले लिखा, उसके बाद द्विवचन का जो प्रत्यय है वो कौन सा है? एताम, तो रूप बन गया पठेताम। बहुवचन में पठ धातु और प्रत्यय लगेगा एयुः, तो रूप बन जाएगा पठेयुः। पठे, पठेताम, पठेयुः। अब है पठ और प्रत्यय लगेगा इसमें ए है, तो रूप बन जाता है पठेः। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ धातु और एतम प्रत्यय, तो रूप बन जाता है पठेतम। अब बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन में पठ धातु और एत प्रत्यय, तो रूप बनेगा पठेत। अब है मध्यम उत्तम पुरुष पठ धातु और एयम प्रत्यय, इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा पठेयम, पठेयम। अब देखिए पठ धातु उत्तम पुरुष द्विवचन में जो प्रत्यय आता है वो आता है एव प्रत्यय, तो बन जाता है पठेव। अब बहुवचन में पठ धातु और प्रत्यय है एम, तो क्या बन जाएगा? देखिए पठेम, ये रूप बन जाता है। अभी हमने
भू और पट धातु में प्रत्यय लगाए हैं। अब हम पा धातु देखते हैं। विधिलिंग लकार में एत, एताम, एयु प्रथम पुरुष में है तो पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत प्रत्यय लगते हैं तो क्या बनेगा? पिबेह, पिबेतम, पिबेत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में देखिए एयम, एव, एम प्रत्यय लगते हैं तो पिबेयम, पिबेव और पिबम रूप बन जाएंगे। अब गम धातु विधिलिंग लकार में वही धातु के संग प्रत्यय लगाना है। गच्छेत, ताम प्रत्यय, गच्छेताम और एयु प्रत्यय तो गच्छेयु। एताम प्रत्यय है इसमें, गच्छेताम, गच्छेयु। गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। फिर एयम, एवा, एमा है तो गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेमा। अब दृश धातु में विधिलिंग लकार में जो प्रत्यय वही है एत, एताम, एयु तो क्या बनेगा? पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः। अब मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय हैं वो कौन से हैं? एह, एतम और एत तो बनेगा पश्येह, पश्येतम, पश्येत। उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं वो है एयम, एवा और एम तो क्या बनेगा? पश्येयम, पश्येव, पश्येमा। अब देखिए स्था धातु तिष्ठ लकार है विधिलिंग तो प्रथम पुरुष में प्रत्यय कौन से हैं? एत, एताम, एयु तो क्या बनेगा? तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। मध्यम पुरुष में तिष्ठेह, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। अब उत्तम पुरुष में प्रत्यय क्या है? एयम, एव, एम तो रूप बनेगा तिष्ठेयम, तिष्ठेव और तिष्ठेमा। फिर देखिए नी धातु। नी धातु में भी हमें यही करना है, प्रत्यय ध्यान रखना है। एत, एताम, एयु प्रथम पुरुष में तो नयेत, नयेताम, नयेयुः। मध्यम पुरुष में जो प्रत्यय है एह, एतम, एत तो बनता है नयेह, नयेतम, नयेत। उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय है एयम, एव और एम तो बनता है रूप नयेयम, नयेव, नयेमा। प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु पूछना अर्थ में प्रत्यय वही रहेंगे। देखिए प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयु है तो प्रच्छेद, प्रच्छेताम, प्रच्छेयुः। मध्यम पुरुष के प्रत्यय जो है वो ए है, एतम, एत तो बनता है रूप प्रच्छेह, प्रच्छेतम, प्रच्छेत। उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय है वो है एयम, एव, एम तो क्या रूप बनेगा? देखिए प्रच्छेयम, प्रच्छेव, प्रच्छेमा। हमने आज जो प्रत्यय सीखे हैं वो विधिलिंग और लंग में सीखे हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं कि विधिलिंग लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ में और भी अर्थ बताए थे मैंने इसके, विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु। तो इसमें चाहिए अर्थ मुख्य है, वैसे प्रार्थना अर्थ में भी होता है, निमंत्रण, आमंत्रण अर्थ में होता है। अपठन किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? तो ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आज हमने जो जाना है वो लंग लकार के प्रत्यय और उनको धातु में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये जाना, और विधिलिंग लकार के प्रत्यय हमने जाने और उनको धातु में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये जाना। अब आपके लिए जो गृह कार्य है कि पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है भू धातु विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? ये आपके लिए विकल्प दिए हैं, भवेत, भवेताम, भवेयु और भवे। ये इनमें से एक सही विकल्प है, वो करना है। प्रिय बच्चों, सबसे बड़ी बात है आप घर पर अभ्यास करें, उच्चारण करें, लिखें। जयतु संस्कृतम।